सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिपेयर ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल के डिवाइडर सर्किट के बारे में। आज इसकी पूरी डिटेल लेंगे कि ये होता क्या है, इसके हो जाने से क्या प्रॉब्लम होती है, अगर ये हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये होता क्या है, सारी डिटेल्स आज इस बारे में हम देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे और इसकी तोड़ भी निकालेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको समझा कैसे जाए। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये इसके होने से मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको 2 पॉइंट लिखने हैं कि 2 पॉइंट जो है आपके क्या है। पहला पॉइंट है अगर ये खराब हो जाए, ये मैं आपको बता दूं 2 पॉइंट है आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि इनसे क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये हमारे फोन में जो है खराब हो जाता है। तो क्योंकि डिवाइडर सर्किट अगर आपको नहीं आता है तो फिर मोबाइल रिपेयरिंग करना ही बेकार है, क्योंकि ये हमारे फ़ोन में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये नहीं आती है तो फिर कुछ नहीं आता है, इसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो ये जो है मैं आपको बता दूं, इसके होने से अगर मान लीजिए ये ख़राब हो गया है तो इसके ख़राब होने से आपके फ़ोन में एक तो चार्जिंग प्रॉब्लम आएगी, आपके फ़ोन में चार्जिंग होनी बंद हो जाएगी। चार्जिंग होने के बंद हो जाएगी, इनफैक्ट जो चार्जिंग का लोगो बना हुआ आता है ना आपके फ़ोन में कि हमने जब चार्जिंग हम इन करते हैं, हम जब अपने जैक में अपना चार्जर फिट करते हैं और हमें स्क्रीन पे दिखता है कि चार्जिंग होनी स्टार्ट हो गई है, वो भी आपका नहीं आएगा। चार्जिंग की ये प्रॉब्लम होगी कि चार्जिंग का पूरा सेक्शन ही बंद हो जाएगा, तो इस वजह से एक तरह से ये डेड हो जाता है। ठीक है, दूसरी आपकी जो प्रॉब्लम है वो है नेटवर्क प्रॉब्लम। अब देखिए, अब आप समझिए ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो हमारे फ़ोन में चार्जिंग का लोगो बंद हो जाएगा, चार्जिंग बंद हो जाएगी तो वैसे ही हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा। दूसरा, अगर ये डिवाइडर ये सेम इसमें भी लगा होता है नेटवर्क के सेक्शन में, अगर नेटवर्क तक ये डिवाइडर नहीं पहुंचता है तो आपका ये भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब फ़ोन में नेटवर्क आना भी बंद हो जाएगा। ना आपके फ़ोन में चार्जिंग होगी, ना आपके फ़ोन में नेटवर्क आएगा, ना इसका लोगो दिखेगा, ना ही चार्जिंग का लोगो दिखेगा और ना ही आपको नेटवर्क की डंडी दिखेगी, ना ही उसकी जैसे होती है ना कुछ ऐसे 4 होती हैं वो भी दिखनी बंद हो जाएगी। तो नेटवर्क का सेक्शन भी पूरा डेड हो जाता है और चार्जिंग का सेक्शन भी पूरा डेड हो जाता है। अब ये होता क्या है, दिखता कैसे है, तो ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये देखिए ये एक हो गया रजिस्टर। ठीक है, ये एक रजिस्टर है। अब इसी के साथ एक अटैच एक और रजिस्टर। ठीक है, ये 2 रजिस्टर होते हैं। ध्यान से समझिए, इसको समझना आपको आना चाहिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि 2 रजिस्टर होंगे। एक ये होके ये ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, ये वाला हमारा प्लस होता है। अब मैं आपको समझाऊं कि क्या है ये जो है ना हमारा, ये लगा होगा आपका सीरीज में, ये हमारा सीरीज में लगा होगा एक रजिस्टर। ये जो हमारा रजिस्टर होगा ये होगा पैरेलल में, ये हमारा पैरेलल में लगा होगा। ये हमारा सीरीज में लगा होगा, ये हमारा पैरेलल में लगा होगा। तो ये जो आपस में ना ये जॉइंट होते हैं, दोनों के दोनों रजिस्टर है ना, ये आपस में जॉइंट होते हैं। इनका एक जो 2 हमारे इसमें लगे होंगे रजिस्टर, उनके अंदर से जो मान लीजिए ये 50 का है रजिस्टर, 50 किलो ओम का है, और ये एक मान लीजिए 40 किलो ओम का है, मान लेते हैं। इनको डिवाइड करके, डिवाइडर मीन्स होता है कि डिवाइड करना, मतलब कि घटा करना किसी चीज को, मतलब घटा करना मतलब कि आधा हिस्सा काट देना, डिवाइड कर देना। मतलब कि अगर 2 काम है उसमें से दोनों काम में से आधा काम इधर दे दिया, आधा काम उधर दे दिया, तो हमने डिवाइड कर दिया काम। समझ रहे हैं आप? तो इन दोनों की रकमों में से जो एक रकम निकलेगी, मान लीजिए कोई एक इन दोनों में से घटा करके या कुछ करके एक निकल आई हमारे इसमें 45 मान लेते हैं, तो 45 जो रकम होगी वो जाएगी सीधा का सीधा एक आईसी के अंदर। ये रकम मैंने नॉर्मली लिखी है समझाने के लिए। ये रकमें आपकी जो रजिस्टर होता है इनकी रकमें नहीं होती हैं, ये इससे काफ़ी ज़्यादा किलो ओम के लगे होते हैं ये, और इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा किलो ओम जा रहा होता है। यहाँ कोई आईसी होगी जिसके अंदर ये रकम जाएगी, मतलब कि ये सर्किट जाएगा। इन दोनों की जो रकमें होंगी, ये एक इसकी मतलब इसका जो किलो ओम होगा और इसका जो किलो ओम होगा वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, और जो एक वो निकलेगी इसकी रकम वो सीधा इस आईसी में जाएगी।
तो जो भी आपकी वो रकम होगी वो इसमें चली जाएगी, जो भी आपकी वैल्यू होगी, जो भी निकलेगी इसमें से, चाहे ये मान लीजिए मैंने तो 50 लिखा, हो सकता है ये 500 किलो ओम का लगा हो सकता है यहाँ पर मैंने 40 लिखा, हो सकता है ये 80 किलो ओम का हो, किसी भी किलो ओम का ये हो सकता है। इन दोनों को जब ये डिवाइड करेंगे ना, उसमें से जो वैल्यू निकलेगी वो सीधा इस आईसी के अंदर जाएगी। अब बात समझिए, यही सेम सर्किट जो है ना, ये वाला सेम सर्किट ये लगा होता है हमारे नेटवर्क सेक्शन में भी, और यही लगा होता है हमारे चार्जिंग सेक्शन में भी, समझ रहे हैं आप। तो अब इससे क्या होगा कि ये एक हमारा पैरेलल में लगा है, इसका मतलब कि ये एक जीएनडी से है, समझ रहे हैं आप। इसका जो एक सिरा है, इस वाले जो क्या कहते हैं रजिस्टर का जो सिरा है वो हमारा जीएनडी से लगा हुआ है। ये वाला जो रजिस्टर होगा जिसकी रकम मीन्स जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, आप ये याद रखें, जो सीरीज में लगा होगा ना वो आपका होगा R1, उसे रजिस्टर 1 कहते हैं, ये आप समझिए। जो हमारा सीरीज में लगा होगा जिसके अंदर प्लस की इनपुट हो रही होगी, प्लस के अंदर वैल्यू आ रही होगी, समझ रहे हैं आप कि मान लीजिए यहाँ से कुछ एक वैल्यू निकली है और इस प्लस के अंदर आनी है, तो जो इनपुट आ रहा होगा इस रजिस्टर के अंदर उसे सीरीज बोला जाएगा, जिसमें भी इनपुट आएगा। और ये जो सीरीज का रजिस्टर होगा वो R1 के नाम से जाना जाता है। और ये वाला हमारा जो हमारा ग्राउंड से एक हिस्सा जिसका लगा होगा वो हमारा R2 होता है। ये आप हमेशा याद रखें कि आपको अगर मान लीजिए आप किसी सर्किट में चेक कर रहे हैं और आपको दिखाया जा रहा है कि आपका R2 मान लीजिए खराब है, तो आपको डायरेक्ट ये चेंज करना पड़ेगा। कहीं आप ये चेंज कर देंगे तो फ़ोन डेड ही हो जाएगा, क्योंकि इनके वैल्यू के फिर आपको सेम सेक्शन से उठाने पड़ेंगे। इनके वैल्यू के आप ऐसे ही कोई भी नहीं लगा सकते हो, सेम ऐसे ही सर्किट से आपको उठा के लाने पड़ते हैं और ये लगाने पड़ते हैं। इनसे मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम क्या होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज वाला है इसके अंदर वोल्टेज इन होती है। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अगर आप किसी बोर्नियो वगैरह में चेक करेंगे ना, किसी बोर्नियो के सेक्टर से हमारे सॉफ्टवेयर के होते हैं, बोर्नियो में चेक करेंगे तो ये जो R1 है ना, इसके ऊपर लिखा होगा वी इन, विन एक तरह से लिखा होगा VI इन, मतलब वोल्टेज इन लिखा होगा इसके ऊपर, और इस वाले पे लिखा होगा वोल्टेज आउट। यहाँ पर ये वोल्टेज आउट कर रहा है। तो ये हमारा होता है डिवाइडर सर्किट। ये आपको दो जगह देखने के लिए मिलता है, एक हमारी चार्जिंग में, एक हमारे नेटवर्क में। इसको ठीक करने का तरीका मैं बता दूं आपको, क्योंकि कई सारे टेक्नीशियंस क्या करते हैं कि उनके फ़ोन में मान लीजिए चार्जिंग प्रॉब्लम आती है, उन्होंने चार्जिंग आईसी ये लगी है, ये हमारा PM लगी है, ठीक है, इन्हीं दोनों में से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो हमने चार्जिंग आईसी उतार के लगाई तब भी नहीं चल रहा है, ठीक है, फिर हमने PM बदल के लगाई तब भी नहीं चल रहा है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? अगर इन दोनों मेन आईसी जो है, चार्जिंग आईसी और हमारी PM आईसी, हमने दोनों ही चेंज कर दी है, फिर भी अगर हमारा फ़ोन ठीक नहीं हो रहा है तो और तो कोई रास्ता बचा ही नहीं। आप CPU से तो चार्जिंग में जाएगा नहीं वोल्टेज, हमारे साथ PM या इससे चार्जिंग आईसी से जाता है, ये आपका OVP हो गया। अगर ये खराब हो गई तो वो चार्जिंग थोड़ी ना डेड कर देगा। अगर ये दोनों बदलने के बावजूद भी आपके फ़ोन में सेम प्रॉब्लम बनी हुई है, इसका मतलब ये जो आपका डिवाइडर सर्किट है ये टूट गया है। अब ये टूट गया है तो इसको चेक कैसे करेंगे? ये जो भी है ये सेक्शन आपको मोस्टली चार्जिंग आईसी के पास दिखेगा। ये जो दो ऐसे रजिस्टर बने होंगे और अपनी वोल्टेज को प्रोवाइड कर रहे होंगे, अपना डिवाइडर कर रहे होंगे अपनी चीज़ों को, ये रजिस्टर लगे होंगे, दोनों को आपने चेक करना है, दोनों की वैल्यू चेक करनी है। बोर्नियो से चेक करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि मान लीजिए ये कुछ आपका 541 किलो ओम का है और ये आपका मान लीजिए कुछ 90 किलो ओम का है, तो आपको एग्जैक्ट पता लग गया ना कि भाई ये कितने किलो ओम के लगे होते हैं, कितने किलो ओम आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक आपको नॉलेज मिल जाएगी बोर्नियो से कि आप डायरेक्ट देख पाएंगे, वरना आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। आप अपना मॉडल डाल के करेंगे
और वहां पर आप चेक करेंगे कि इस मॉडल में जो है डिवाइडर सर्किट के रजिस्टर कितने किलो ओम के लगे हैं, तो वो भी आपको इजीली बता देगा। उसमें आप ढूंढने में आपको टाइम लगेगा बस, पर आपको दिखा देगा कि कितने किलो ओम के लगेंगे। तो जब आपको किलो ओम पता लग जाए, आप इन पे मान लीजिए 541 का है, अगर इसमें 541 नहीं मिले हैं तो इसको हटा के आप नया लगाओ। एक और चीज आपको ये चेंज करने पड़ेंगे, अगर इनमें से मान लीजिए ये खराब है तो आपको ये रिप्लेस करना ही पड़ेगा। आप इसकी जगह जंपर नहीं चला सकते, कहीं आपको लगे कि मैं जंपर मार दूं, क्योंकि सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बाइंड है ये, आप इसमें जंपर का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई भी एक खराब होता है, ये खराब हो चाहे ये खराब हो, आपको वो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, आपको वो चेंज ही करना पड़ेगा। आप उसकी जगह ना जंपर लगा सकते हैं, ना ही आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। तो आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे, अगर इसकी पूरी आ रही है तो फिर आप इसकी वैल्यू चेक करेंगे। फिर इनके बीच का ये जो रास्ता जा रहा है, मीन्स ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को भी आप चेक करेंगे कि आपकी ये जो लाइन है ये तो कहीं से ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि अगर लाइन ब्रेक होगी है तो भी आपका रजिस्टर ठीक है, तो आपका ये दोनों सेक्शन नहीं चलेंगे। और हमारे फ़ोन में मोस्टली ये दो इम्पोर्टेंट सेक्शन होते हैं, नेटवर्क नहीं आएगा तो फ़ोन बेकार है, और चार्जिंग नहीं होगी तो भी फ़ोन बेकार है। दोनों ही कंडीशन में हमारा फ़ोन जो है वो डब्बा है और वो डेड है। तो आप ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया है। एक बार और रिवाइज कर लीजिए, सीरीज और पैरेलल दो होते हैं ये रजिस्टर, एक आपका सीरीज में लगा होता है, एक पैरेलल में लगा होता है। एक के अंदर वोल्टेज इन होती है, एक से आउट होएगी, बीच में से डिवाइडर होएगी और आईसी तक वोल्टेज पहुंचेगी। तो इनमें से कुछ खराब होता है तो आप उसको डायरेक्ट चेंज ही करेंगे। आईसी चेंज करने से पहले आप पहले ये देख लें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रही है कि आपके मोबाइल पे चार्जिंग लोगो भी नहीं बना आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 80% हो सकता है कि आपके फ़ोन में डिवाइडर की प्रॉब्लम हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।